हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। बीच में वीडियोस नहीं आ पाई क्योंकि मुझे अपने विलेज जाना था, कुछ हमारे फंक्शंस थे। तो नाउ अब हम टुडे विल डिस्कस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ Ohm's law is that potential difference directly proportional to V, or we can say I is directly proportional to V. Okay? और V is directly अगर ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आपका कांस्टेंट आ जाएगा R, that is रेजिस्टेंस। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस है, जिसकी SI यूनिट आपको पता है क्या होती है, ओम। ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ओम, SI यूनिट। दिस इज ओम्स लॉ। अगर आप इसके ग्राफ की बात करें तो I और V के बीच में ग्राफ आएगा तो दैट इज डायरेक्ट होता है, स्ट्रेट। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ता जाएगा। ओके, और आप कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। दिस इज ओम्स लॉ। ओके, दिस इज ओम्स लॉ। नाउ वी विल डिस्कस स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। एग्जाम्स में अक्सर पूरी स्टेटमेंट पूछी जाती है, तो उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। स्टेटमेंट क्या है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ states that current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end points of conductor, such that some physical quantities like temperature, pressure, mechanical strength, strain are kept constant. This law states that the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end points of conductor, such that some physical quantities like temperature, pressure, mechanical strength are kept constant. आप इसे नोट करना चाहते हो तो कर लियो। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओके, इसमें आपको टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में तो थोड़ा बहुत पता ही होगा। मैकेनिकल स्ट्रेन, बेसिकली स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा तो वेरी गुड, अगर नहीं पढ़ा होगा दैट इज डेल एल अपॉन एल। मान लो कोई आपका बीम है, ओके, इस पे हमने फोर्स अप्लाइड कर दिया। सपोज कह लो 10 न्यूटन का हमने इसमें फोर्स अप्लाइड किया, और आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इसमें यहां तक था, इसमें इतना क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया। दैट इज दिस इज एल एंड दिस इज डेल एल। तो दिस डेल एल अपॉन एल इज स्ट्रेन। कितना उसमें स्ट्रेन आया है, ओके, दैट इज स्ट्रेन।
Now, deduction of Ohm's law. Ohm's law आया कैसे? Deduction of Ohm's law. Ohm's law आया कैसे? Okay, as you know कि अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बात करें दैट vd इक्वल्स टू e कैपिटल E टाउ बाई n, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस इज ड्रिफ्ट velocity. Now, also in from chapter first, you know E electricity equals to V by L. Electricity equals to V by L. इस V by L को आप यहाँ पुट कर देंगे तो ये बनेगा this is VD equals to E V by L tau by M. ओके, यहाँ पे पुट करने के बाद ऑल्सो आपने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वहां से एक फॉर्मूला आया था I इक्वल्स टू NEA VD. दिस इज ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला. तो अगर हम I की वैल्यू की जगह VD की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते बन जाएगा E NEA V टाउ. V को इधर लिख लेते हैं V टाउ अपॉन ML, और इसको आप बेसिकली लिख सकते हैं I इक्वल्स टू NE स्क्वायर A टाउ अपॉन ML V, and this whole thing is constant. Okay, and अगर हम इसमें थोड़े चेंज करें तो हम अगर इसको इधर लिख के ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ तो हमारा बन जाएगा V अपॉन I, एंड दिस थिंग इज इक्वल्स टू R. तो R इक्वल्स टू बना आपका V अपॉन I. यहीं से ही आपका रेजिस्टेंस का जो कांस्टेंट है दैट इज come in the picture, और this is resistance. इसकी जो SI यूनिट होती है SI equals to ohm. This is the sign. इसको आप ध्यान रखें ohm. This is ohm. तो this is the deduction of Ohm's law. First of all we have to take drift velocity जो कि आपको पहले से पता है, very easy है, ये भी आपको पहले से पता है from the first chapter. फिर E equals to V by L को यहाँ पुट कर लेंगे. ओके, पुट करने के बाद हमको ये मिलेगा. इस पूरे को इस कंप्लीट को हम VD की जगह इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ रिलेशन है, वहां पे आपको मिल जाएगा. जिसने वीडियो नहीं देखी वो लास्ट वीडियो देख सकता है. ये मिल गया आपको. ओके, एंड दिस इज कंप्लीट डेरिवेशन. हो अगर एग्जाम्स में आता है कि डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ कैसे करें, मोस्टली बिकॉज बहुत सारी बुक्स हैं इस टाइम जिनमें नहीं दिया है, तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे अवेलेबल है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस रेजिस्टेंस. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस? होता क्या है? सपोज ये आपका कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर आपने लिया है. दिस इज कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है. ओके, करंट आपका फ्लो हो रहा है. दिस इज आई, करंट इससे फ्लो हो रहा है. तो आप देखो कोई भी चीज है, पानी भी फ्लो होता है तो उसमें कुछ ना कुछ भी इसमें रुकावटें आती हैं. तो जो पानी का फ्लो होता है उसको रोक देता है. ठीक है, तो एक आपने यहाँ देखा होगा, भी हमने पढ़ा था आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये आपने भी पढ़ा. तो जो रुकावटें आती है दैट इज रेजिस्टेंस. लेकिन करंट के फ्लो में जो रुकावटें आती है उसको ही रेजिस्टेंस बोलते हैं. एक टाइप ऑब्स्टेकल है. दिस इज एन ऑब्स्टेकल. करंट के फ्लो में ये करंट के फ्लो को कम कर देता है. जैसे कि आप देख रहे हैं, हायर इज द रेजिस्टेंस, मिनिमम इज द करंट.
और लो इज द रेजिस्टेंट, हायर इज द करंट। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। दिस इज, इसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम रेजिस्टिविटी पे देखेंगे। और कोई भी कंडक्टर होगा, एनी कंडक्टर, इसको नोट कर लेंगे, एनी कंडक्टर हैव resistance in it called resistor. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो ये ओम्स लॉ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपको बताया। एज हमारी क्लास का नाम ही बेसिक्स ऑफ फिजिक्स है, तो हम बेसिक से बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हम रेगुलर आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। क्लास 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम स्लो चल रहे थे, बट नाउ ऑनवर्ड्स हम बहुत फास्ट जाएंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स जरूर करेंगे। एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल। थैंक यू, ओके, टेक केयर।